नमस्ते पवित्र दिव्य आत्माओं, आप सबको स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इसके आगे वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही हम चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत पता चल जाएगा। कृपया इसे अपने दोस्तों, शुभचिंतकों और उन सभी के साथ साझा करें जिनके जीवन आप चमकना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं श्री रामलिंग स्वामी के दिव्य इतिहास के बारे में। जब भी संसार में धर्म विफल होता है और बुराई प्रबल होती है, सर्वशक्तिमान ईश्वर किसी न किसी मानव रूप में या किसी अन्य अवतार में अवतरित होते हैं और सभी चीजों को ठीक करने के बाद फिर से गायब हो जाते हैं। उपरोक्त घटना के संबंध में हिंदू दर्शन और अन्य धर्मों में पर्याप्त प्रमाण है। दूसरी ओर हमने बहुत बुद्धिमान, प्रबुद्ध और पवित्र आत्माओं को देखा है। उन्होंने मानव जाति को उनके दुखों और मिथकों से मुक्त होने और ईश्वर तक पहुंचने में बहुत मदद की है। लेकिन अपनी अयोग्यता के कारण कुछ लोग कुछ दूरी पर रुक गए और कुछ लोग कुछ दूरी पर नष्ट हो गए। यहाँ तक कि उनके अनुयायियों ने, जो अपने शिक्षकों के बारे में महान बातें प्रचार करते हैं, मनुष्य को अनिश्चितता की ओर ले गए हैं। यह सब इस भ्रांति के कारण है कि वे केवल भौतिक प्राणी हैं, कि इस बाहरी शरीर को पार करने के बाद ही भागवत की स्थिति प्राप्त करना संभव है। लेकिन सच्चाई अलग है। ईश्वर शाश्वत है और उसका अस्तित्व ब्रह्मांड के प्रति एक परमाणु में माना जाता है। भौतिक शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के 5 तत्वों का परिणाम है। केवल इस भौतिक शारीरिक जीवन के माध्यम से ही हम परमेश्वर के अधिकांश प्रभुत्व का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य के पास तार्किक दिमाग है, लेकिन अन्य प्राणियों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उन सभी प्राणियों में यह अवधारणा नहीं है। इस तार्किक दिमाग से वो अच्छे और बुरे को बांट सकता है और एक अच्छा जीवन जी सकता है। केवल मानव शरीर से ही कोई ईश्वर के वास्तविक रूप को महसूस कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप दिव्य आशीर्वाद का जीवन हमेशा के लिए जी सकता है। यद्यपि यह सिद्धांत सरल प्रतीत होता है, मानव जाति अभी तक मृत्यु से बचने के लिए परिपक्वता तक नहीं पहुंची है। मुख्य कारण यह है कि मानव जाति ने सही रास्ता नहीं चुना है और इस मामले में इस दौर का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। अब तक मनुष्य ईश्वर को केवल भौतिक शरीर के स्तर से ही देखता रहा है और वो यह मानता रहा है कि वो ईश्वर से अलग हो गया है। उसकी भविष्यवाणी है कि आने वाली समय में वो भगवान में विलीन हो जाएगा और फिर उसका लक्ष्य हल हो जाएगा। लगभग सभी धर्म पूरी तरह से इस द्वैतवादी विचार पर आधारित हैं कि मनुष्य और ईश्वर अलग अलग संस्थाएं हैं। अपनी आत्मा, ईश्वर और अन्य अंगों, शरीर और ब्रह्मांड के सच्चे ज्ञान के बिना हम अज्ञानता के जंगल में अभी तक भटक रहे हैं। इस प्रकार हमें लगता है कि हमारा पूरा पिछला जीवन पूरी तरह से दयनीय है। अब हम जानते हैं कि सुख का वास्तविक जीवन भीतर से ही उत्पन्न होता है। दुनिया इसे एक नए सिद्धांत के रूप में मान सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म के नाम पर समाज धार्मिक संघर्षों, सांप्रदायिक युद्धों और जातिगत संघर्षों में फंस गया है। इसने सत्य के बोध स्वीकार करने को और भी तीव्र बना दिया। श्री रामलिंग स्वामी एक महान आत्मा थे, जो मानव पीड़ा के बीच अमृतत्व प्राप्त करने में सक्षम थे। इस प्रकार केवल मानव जाति ही भगवत तत्व को जान सकती है, भागवत के स्थान को प्राप्त कर सकती है और हमेशा के लिए दिव्य आशीर्वाद का जीवन जी सकती है। नियति एक असाधारण शक्ति है जो हमारे जीवन को निर्धारित करती है और पूरी दुनिया का मानना है कि इससे पार पाना असंभव है। हृदय की गहराइयों में निहित इस विश्वास को श्री रामलिंग स्वामी ने असत्य सिद्ध किया है और यह मानव जाति को स्वयं अमरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने जाति, मत या कुल के भेद के बिना सीखी और प्राप्त की गई शिक्षा के बारे में सबको विस्तार से बताया। बिना कुछ गुप्त रखे इसे सभी के लिए उपलब्ध किया और भूखों को भिक्षा देने की आवश्यकता का व्यापक प्रचार प्रसार किया। इन सभी के कारण वो वल्ललार नाम से प्रख्यात हुआ। दोस्त, पिछले एपिसोड में हम रामलिंग स्वामी के जन्म के बारे में हमें पता चल गया। उनके भाई सभापति पिल्लई, परशुराम पिल्लई और बहनें उन्नामलाई और सुंदरम्बा हैं। उनके माता पिता रामाय पिल्लई और चिन्नामल दोनों ही भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने शिव योगियों की मेजबानी और सम्मान करते थे। इस प्रकार एक शिवयोगी जिन्होंने उनका आतिथ्य प्राप्त किया है, चिन्नामल को गर्भवती देखके उन्हें आशीर्वाद देता है कि वो ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो एक शुद्ध संत, एक परोपकारी, ज्ञान मूर्ति और एक दिव्य प्राणी होगा। ज्योतिषियों ने उनके जन्म के कुछ समय बाद ही रामलिंग स्वामी को वैष्णव धर्म के राम और शैव के लिंग नामों को जोड़ के रामलिंगम नाम प्रदान किया। हिंदू धर्म में नवजात शिशु को एक मंदिर में ले जाया जाता है, जहां शिशु के भले के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसके दौरान जब बच्चा 5 महीने का था, श्री रामलिंग के माता पिता उसे धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए चिदम्बरम मंदिर ले गए।
पुजारी ने हमेशा की तरह कपूर जलाया और उसे गर्भगृह में भगवान को अर्पित किया। जैसे ही ये दृश्य दिखाई दिया, बच्चा जोर से मुस्कुराया और कुछ सेकंड के लिए देखता रहा। जैसे ही बाहरी प्रकाश उनकी दृश्यता में आया, उनके अंदर अनुग्रह की ज्वाला, अरुद्ध ज्योति की वृत्ति एहसास हुआ और उस परमानंद के कारण बच्चा हंसा। इसे देखने वाले मुख्य पुजारी ने श्री रामलिंग को देखकर चकित रह गए और उन्होंने कहा कि ऐसी घटना कभी नहीं देखा है। यह श्री रामलिंग स्वामी द्वारा लिखित कुछ कविताओं में व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा, जैसे ही मैंने ज्योति को देखा, खुशी मुझ पर छा गई। जैसे ही परम करुणा ज्योति, अरुत्पेरुण ज्योति प्रकट हुई, मैंने मीठे अमृत का स्वाद चखा। हमारे हृदय में मापी गई परम ज्योति सर्वज्ञ है। जो कोई भी उससे जुड़ते हैं वो भी आनंद की स्थिति में रहेगा। 6 महीने की उम्र में श्री रामलिंगा स्वामी के पिता रामपिल्लई शिवसायुज्य प्राप्त किया। फिर छिन्नम्माल अपने बच्चे को लेकर उनके माता के पास गई, लेकिन जब उन्हें वहां सही प्यार और स्नेह नहीं मिला तो वे मद्रास चले गए। रामलिंगम के बड़े भाई सभापति के घर पर रुके थे। हम आगामी एपिसोड में श्री रामलिंग स्वामी की जीवनी के बारे में और जानेंगे। नमस्ते। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.